हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो उम्मीद है आपने लास्ट चैप्टर देख लिया होगा, जिसमें हमने देखा था जो वुडू है वो अपने मॉम के पास आया होता है उसके साथ जानने के लिए कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे लॉन्गेटिव कार्ड दिए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसे उसके माइंड में आती हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताता है। एट द एंड हमने देखा था रोहानजी वहाँ पर आया होता है और वो रोहानजी के साथ ना मतलब उसे ड्रिंक करवा देता है और बाद में ना उसने अपने सर्वेंट को कुछ ऑर्डर दिए होते हैं। वो क्या ऑर्डर्स होते हैं वो हमें नहीं बताया जाता। हम देखते हैं यहाँ पर ना पीछे से उसकी बहन आती है और उसे बोलती है सेकेंड एल्डर ब्रदर, क्या आप ही हाउस में वापस नहीं जा रहे हैं आज? तो वो उससे बोलते हैं नहीं, आज नहीं। तो यहाँ पर पीछे से वो बोलती है ब्रदर, क्या तुम इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि ब्रदर ही के साथ आपका क्वारल हो गया था, मतलब आपका लड़ाई हो गया था? तो वो उससे बोलते हैं नहीं नहीं, हेशवान सिटी को कल रात छोड़ के गया था, इसीलिए यहाँ पर उसे टाइम लगेगा वापस आने के लिए, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा। तो वो उससे बोलती है कि सडनली वो सिटी को लीव करके क्यों जा रहे हैं? तो वो रूस से बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद कुछ हो गया होगा। और यहाँ पर ना वो सोचते हैं प्रीवियस लाइफ में तो उसने सिटी को छोड़ के वो नहीं गया था। तो यहाँ पर ना उसकी बहन उससे बोलती है ये अच्छी बात है कि तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी, तो फिर ठीक है, अभी मैं वापस जानी हूँ सोने के लिए। सेकंड ब्रदर, आपको भी जल्दी जाना चाहिए। तो वो उससे बोलता है ठीक है, अपने रास्ते में ख्याल रखना। यहाँ पर वो अंदर जाने लगता है, तभी वो अंदर जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी पीछे से उसकी बहन आती है और बोलती है सेकंड एल्डर ब्रदर, अगर कभी भी उसने तुम्हें बुली किया ना तो तुम बस मुझे बताना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बहन उसकी कितनी ज़्यादा परवाह करती है। वो उससे बोलती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और मैं उसे लेसन सिखाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पर उसकी बहन, हालांकि वो उससे छोटी है, लेकिन उसका ख्याल इसे रखती है क्योंकि वो रूह के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, ऐसा सभी लोग मानते हैं, क्योंकि अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुई है और सभी सोचते हैं उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये बात सुन के वो रूह काफ़ी खुश होता है और उससे बोलता है थैंक यू छोटी बहन। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो यहाँ पर मतलब एक न्यूज़ आती है। सर्वेंट बोलते हैं कि यंग मास्टर, बहुत ही बुरी खबर है, मास्टर रुआन के साथ कुछ हुआ है। तो वो क्या हुआ है वो पूछने के लिए वो बाहर जाता है। वो उससे बोलता है लास्ट नाइट जब यंग मास्टर रुआन वापस मतलब गए थे, तो वहाँ पर ना जो सेकंड यंग लेडी है वहाँ पर मिली थी और इवन के उन्होंने ना जो सेकंड यंग लेडी की पर्सनल मेड है उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। और अभी यंग मास्टर रॉन है ना, उन्हें अभी कोर्टयार्ड में ले जाया गया है। और यहाँ पर जो सेकंड मास्टर वुड हैं, उन्होंने ना उसके जो हिज पैंट्स वगैरह है वो पब्लिक में छीन ली थी और यहाँ पर उसे ना 30 स्टिक के साथ बीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो उससे बोलते ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, अभी तुम जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना आता है और यहाँ पर जो यंग मास्टर रुआन है वो भी आ जाता है और यहाँ पर ना उसकी बहुत ही बेइज्जती हुई होती है। तो यहाँ पर वूरू आता है और बोलता है रुआन जी, क्या तुम ठीक हो? तभी यहाँ पर ना वो उससे बोलते हैं कि तुम मेरे लिए यहाँ पर वेट करो। और यहाँ पर ना जो वूरू है वो उसे अपने सर्वेंट को बोलता है उसे सपोर्ट करो जाके। और यहाँ पर वो चला जाता है और यहाँ पर ना जो हमारा सर्वेंट है उसका, वो उससे बोलता है मैडम, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? तो यहाँ पर गुरु उससे बोलता है नहीं, मैं पहले ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं रोहानजी को देखूंगा। वैसे भी रोहानजी अभी मुझे देखना नहीं चाहता, मतलब रोहानजी के साथ अभी बहुत बुरा हुआ होता है। तभी वो अपने सर्वेंट को बोलता है वेल डन और यहाँ पर वो सर्वेंट उसका काफ़ी खुश होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो आता है अपनी मम्मा के पास और उससे बोलता है मम्मा, क्या कुछ गलत है? आप उदास लग रही हैं। तो यहाँ पर वो उससे बोलते हैं एक्चुअली में कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन लास्ट नाइट तुम्हारा जो फादर है उसने तुम्हारे अंकल को बोला था कि जो भी उसने मैजिक वेपन्स बोरो किए थे वो वापस कर दे। लेकिन तुम्हारे अंकल ने कहा है कि फादर अभी मैजिक वेपन को वैसे भी यूज़ नहीं कर पाता, तो वो भी उसे स्टिल उसे बोरो करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो भी नहीं दे रहे हैं। वो उसे बोलती है अपने बेटे से इट्स फाइन कि अगर वो अभी रिटर्न नहीं करना चाहता स्टफ, लेकिन अपने तुम्हारे फादर से इस तरह कहना कि वो ऐसे भी उसे यूज़ नहीं कर पाता, ये कितना ज़्यादा मतलब तुम्हारे फादर के बाउंड को रब करने जैसा है सॉल्ट। तो यहाँ पर वो रोज से बोलता है मॉम चिंता मत करो, अंकल डेफिनेटली उसे रिटर्न कर देंगे और फादर की स्पिरिचुअल पावर्स भी हील हो जाएंगी। तो वो उससे बोलती है मैं यही होप करती हूँ। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हे फैमिली की लिविंग रूम में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर हे श्वन बैठा होता है, उसके साथ एक और लड़का होता है। वहाँ पर वो जाता है वुरु और जैसे ही वो देखता है वो लड़का कोई और नहीं, उसका मास्टर होता है प्रीवियस लाइफ का। यहाँ पर ना हेशन उससे बोलता है माय वाइफ गुरु। और यहाँ पर वो बोलता है ये नो मुँह है। तो यहाँ पर ना हेशवान के पास सुन के वो सोचता है कितनी ज़्यादा
ज़्यादा सिंपल इंट्रोडक्शन है और यहाँ पर ना उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसे हेलो बोलता है और यहाँ पर ना जो उसका मास्टर है वो उसे ऑब्जर्व करने लगता है और यहाँ पर वो उससे बोलता है नो वंडर ही इस बॉय से इतना ज़्यादा मतलब मैरी करना चाहता है। तुम तो बहुत ही ज़्यादा लिटिल गर्ल की तरह लगते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, रियली बहुत ही ज़्यादा, तुम तो मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो जिसे मैंने कभी भी देखा है। यहाँ पर ये सुन के जो हीशन है वो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, अपना चेहरा साइड को करता है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है आई एम अ मैन और यहाँ पर मुझे ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करना सूटेबल नहीं है। यहाँ पर ना वो अपने पास्ट में चला जाता है कि पास्ट में उनकी मुलाकात हीशन ने नहीं करवाई थी। प्रीवियस लाइफ में वो ना मतलब स्ट्रीट में था, तब उसके मास्टर ने उसे देखा था और उसे यही बोला था कि तुम मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो जो उसने कभी भी देखा है। एट दैट टाइम मैं बहुत ही फैट मैन हुआ करता था। मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि नोमो मुझे मॉक कर रहा है, मतलब मेरे साथ जोक कर रहा है और यहाँ पर मैंने उसे बहुत ज़्यादा स्कोल्ड भी किया था और मैंने वहाँ से भाग गया था। आफ्टर दैट जो नूम है वो हमेशा कभी भी कहीं से भी मेरे सामने आ जाता था, अपीयर होने लगता था। लेटर जब मैंने लर्न किया कि नूम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकल स्किल्स हैं उसके पास, तो मुझे लगा कि मुझे उससे लर्न करनी चाहिए। तो जो नूम है उसने उसे रिफ्यूज़ नहीं किया और यहाँ पर बहुत ही जल्दी से उसे एक्सेप्ट कर लिया था डिसेबल के तौर पे। और उसके बाद उसने मेडिकल स्किल्स सीखी और उसका वेट भी कम हो गया। यहाँ पर वो सोचते हैं कि लेकिन जब मैंने अपना वेट को लॉस कर दिया था तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था। तो यहाँ पर ना वो ऐसे ख्याल में होता है, यहाँ पर तभी वो उससे बोलता है मैंने सुना है यहीं से कि तुम्हें बीविच किया गया था और जिसकी वजह से तुम अभी फैट लग रहे हो। मोर ओवर जो पैरासाइट हैं तुम्हारी बॉडी में वो अभी ना जो लोगों की स्पिरिचुअल पावर है उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला, हेशवान से पूछता है। तो हेशवान उसकी ओर देखता है और फिर अपने मास्टर की मतलब वो उसका मास्टर नहीं होता, उसे जानता है। उससे बोलता है कि क्या हम पैरासाइट को रिमूव कर सकते हैं। वो उससे बोलता है कि हाँ, लेकिन इसे थोड़ा टाइम लगेगा। आफ्टर ऑल जो पैरासाइट है वो इस बॉडी में इतने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं, 10 साल से भी ज़्यादा से। तो यहाँ पर जो हमारा गुरु है वो उसके कान के पास आता है और उससे बोलता है कि क्या जो हीशॉन है वो तुम्हारे पास आया था ताकि वो मेरी पैरासाइट को रिलीव कर सकें। यहाँ पर ना ये सुन के ना उसकी नाक लंबी हो जाता है, मतलब वो खुश हो जाता है और यहाँ पर वो बोलता है ऑफ कोर्स अगर वो यहाँ पर पर्सनली मेरे पास नहीं आता तुम्हारे पैरासाइट का इलाज करवाने के लिए, इवन कि हेवनली एम्परर ने भी मुझे बुलाया होता ना, मैं तब भी नहीं जाता। तो यहाँ पर ना वो उसे देखने लग जाता है और यहाँ पर फिर वो हिशान की ओर देखता है और उससे देख के सोचता है, ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा था कोइंसिडेंट है मेरी प्रीवियस लाइफ में मास्टर से मिलना, वो सीक्रेटली इसने अरेंज किया था। फिर उसका मास्टर हेशन के पास जाता है और उससे बोलते हैं मेरे पास दो मेथड्स हैं पैरासाइट को गेट राइट करने के लिए। एट फर्स्ट है कि मैं पैरासाइट को फोर्स करूँ डायरेक्टली स्पिरिचुअल पावर से, तो ये 7 डेज़ के अंदर या फिर हाफ मंथ के अंदर, मतलब 7 डे से हाफ मंथ तक ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर ना मैं सारे पैरासाइट एक ही बार में निकाल दूँगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब ये पेनफुल प्रोसेस है। ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहेगा और सीरियसली डैमेज कर सकता है वाइटलिटी को। और यहाँ पर वो उससे बोलता है सेकंड मेथड ये है कि हम उसे हर्बल बाथ में सोक करें और 1 मंथ तक हमें उसे ना हर्बल बाथ में सोक करना होगा, तो ताकि जो पैरासाइट है वो सॉफ्ट हो जाएं और उसके बाद हम पैरासाइट को एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। ऑल्थो ये टाइम लग गया, लेकिन जो हर्ब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, तो स्लोली स्लोली जो वेट है लॉस होगा बिना वाइटलिटी या फिर बॉडी को डैमेज किए हुए। तो हेशन उससे बोलता है सेकेंड वन को चूज़ करो। तो फिर ना उसका मास्टर गुरु को देख के उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। गुरु सोच में पड़ जाता है प्रीवियस लाइफ में मैंने फर्स्ट मेथड यूज़ किया था बिकॉज मैं बहुत ही ईगर था वेट लॉस करने के लिए एंड जो हर्ब नीड चाहिए थी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। तो यहाँ पर ना वो अपने हस्बैंड की ओर देखते हैं और उससे बोलते हैं मेरे पास मनी नहीं है एक्सपेंसिव हर्ब के लिए। तो वो उससे बोलते हैं और स्माइल करते हुए बोलते हैं मैं तुम्हें दे दूँगा। और यहाँ पर ना हमारा गुरु से बोलता है मैं तुम्हें वापस पे कर दूँगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। तो यहाँ पर उसे लवी डवी देख के उसका मास्टर उससे बोलता है दैट्स फाइन, इवन कि अगर तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाए तुम उस अपनी पार्टी के साथ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर ना वो एम्बेरस हो जाता है, तो फिर उससे बोलते ठीक है तो अभी वो हर्बल बात को आज से ही स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक तुम्हें एवरी डे सोक करना है। तो यहाँ पर ना जो हमारा होता है
वो उससे बोलता है कि उससे पहले क्या हम बाथ टब प्रिपेयर करें, क्योंकि जो बाथ टब है ना वो मतलब वो इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि बाथ टब शायद उसके ऊपर ना आए, मतलब उसके साइज़ का ना हो। तो यहाँ पर ना इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। एंड दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।